बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अक्टूबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ठंडी खबरें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और सदर अल सीसी की मुलाकात, सऊदी मसरी कौंसिल से मुतल्लिक मुआहदा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को काहिरा में मसरी सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से अल इत्तेहादिया पैलेस में मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद और मसरी सदर ने दोनों मुल्कों के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक दो तरफ़ा ताल्लुकात को तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अरब और इस्लामी अमूर, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, ख़ास तौर पर खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ सनती ताउन की मंजूरी दे दी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में होने वाले काबीना इजलास में सनती शोबे में ताउन के हवाले से पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की मंजूरी दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने वज़ीर सनत मादनी ज़खायर और उनके नायब को पाकिस्तानी वजारत सनत के साथ होने वाले मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की है। सऊदी काबीना ने जज़ान में टेक्निकल कॉलेज के क़याम की भी मंजूरी दी। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबीना को ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाली बातचीत से मुतल्लिक आगाह किया। एक माह में डिलीवरी सर्विसेज की 4300 खराबवर्तियाँ। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने मुतल्लिका इदारे के ताउन से सितंबर में डिलीवरी सर्विसेज कंपनियों पर 4300 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। अखबार 24 के मुताबिक रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफवर्जियाँ मुख्तलिफ नौइयत की थीं, जिनमें बेशतर डिलीवरी ड्राइवरों का यूनिफॉर्म ना पहनना, डिलीवरी कंपनियों की जानब से ऐसे ड्राइवरों के साथ लिंक अप करना जिनके परमिट डिलीवरी सर्विसेज के नहीं हैं। दीगर खिलाफवर्जियों में ड्राइवरों की जानब से भेजे जाने वाली अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकर्रर ज़वाबित पर अमल न करना था। वाज़ेह रहे, डिलीवरी सर्विसेज के हवाले से कई इदारों की जानब से खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से नए कानून बनाने के लिए भी गौर किया जा रहा है। सऊदी आर्ट नुमाइश आलमी सतह पर फ़रोग़ देने का मंसूबा। सऊदी म्यूज़ियम कमीशन ने सऊदी अरब के फनपारों को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए तारीख़ी आर्ट नुमाइश के मंसूबे का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आर्ट नुमाइश मुतअद्दिद ममालिक का दौरा करेगी और बैनुल अक़वामी कम्यूनिटीज़ के साथ मुतहर्रिक आर्ट मुतारिफ़ कराने के लिए सऊदी अरब के नुमायाँ फ़नकारों की कोशिशों को उजागर करेगी। आइंदा माह नवंबर में ब्राज़ील में होने वाले G20 सरबराही इजलास के मौके पर इस खसूसी नुमाइश का आगाज़ किया जाएगा। सऊदी आर्ट को दुनिया के अहम तरीन बैनुल अक़वामी प्रोग्रामों में से एक के दौरान सबसे पहले ब्राज़ील में आलमी सतह पर पेश किया जाएगा। मदीना डेट सीज़न 2024 में विजिटर के लिए ख़ास क्या है। इस साल मदीना मुनव्वरा में खजूरों का सीज़न मुख्तलिफ तकरीबात के साथ विजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें इलाके के सबसे अहम ज़रूरी विरसे को दिखाया गया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद कुबा के करीब ये नुमाइश जो 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी, विजिटर्स को 50 से ज़ायद सेल्स ऑफ आउटलेट्स के ज़रिए मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें देखने का मुनफरद मौका फराहम करती है। मदीना मुनव्वरा डेट सीज़न में 5 अहम मकामात पर विजिटर्स को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उनमें मुकामी खजूर की पैदावार, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और 5.6 मिलियन से ज़्यादा खजूर के दरख्तों की मार्केटिंग शामिल है। विजिटर्स को मदीना में खजूरों की इक़साम के बारे में मालूमात के साथ उसके ज़रिए मुख्तलिफ अशिया से तैयार करदा पकवान, फ़नून लतीफ़ा, दस्तकारी, खाना पकाने और बच्चों की दिलचस्पी को सामने रखते हुए मुख्तलिफ कॉर्नर्स के अलावा मुख्तलिफ तकरीबात और वर्कशॉप्स भी मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। खजूर की मरकज़ी मार्केट में नीलामी के लिए दरख्तों से उतारी गई खजूरें जमा की जाती हैं। मुआयना टीमें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि प्रोडक्ट मेयारी होने चाहिए। और इसके अलावा वाज़ेह है, मदीना मुनव्वरा रीजन में खजूरों की पैदावार 2,63,000 टन से ज़्यादा है। उसमें अंबर खजूर, अलअजवा, मजदूल, बर्नी, सुगाई खजूरें मरूफ हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 के मकासद के मुताबिक कौमी बरामदात को फ़रोग़ देने और GDP बढ़ाने और तरक्की के हवाले से ये अहम किरदार अदा कर रही हैं। रेलवे ने शुमाल और मशरक़ी नेटवर्क के लिए नाम और कफालत के हकूक़ के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। सऊदी रेलवे सार ने शुमाल और मशरक़ी नेटवर्क के लिए नाम और जो कफालत के हकूक़ के लिए मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। शुमाली नेटवर्क रियाद शहर से जो करियात है वो शहर तक फैला हुआ है, जबकि मशरक़ी नेटवर्क रियाद और दमाम के शहरों को जोड़ता है। और कफालत के हकूक़ में इन नेटवर्क पर 17 ट्रैक और ट्रेनों के अलावा तमाम 10 स्टेशन शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद बोर्ड, ट्रेनों और स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को सबसे
अच्छी से अच्छी फ्राहम करना और ट्रेनों और पटरियों के अलावा स्टेशन के अंदर और जो बाहर दस्तयाब जगह हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए सर्विसेज और तजारती पेशकश जो है उनको शुरू करना है, जिसके नतीजे में सऊदी मुसाफिरों को बेहतर जो है वो तजर्बा मिलेगा। और इसके अलावा जो सऊदी रेलवे है उसकी ट्रेनों और सहूलियात में अपनी जो मौजूदगी है उसको मज़ीद बेहतर बनाएगा। एक औरत ने गैर मुल्की से शादी की, क्या वो शहरी के अकाउंट में निकाह के मुआहदे के साथ रजिस्टर कर सकती है? सिटीजन अकाउंट ने इस बात की तस्दीक की है कि गैर सऊदी मर्द से शादी शुदा औरत प्रोग्राम में बतौर फ़ायदा जो है अहम उठा सकती है और शौहर को बतौर कफ़ील शामिल कर सकती हैं। अगर बच्चे हैं तो पैदाइश या रहाइश का सर्टिफिकेट अटैच करना ज़रूरी है। सिर्फ शादी के मुआहदे के साथ रजिस्ट्रेशन के इम्कान के बारे में जो है फ़ायदा उठाने वाले के सवाल के जवाब में उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरी हैसियत में ज़वाजी हैसियत को शादीशुदा में अपडेट करना ज़रूरी है। एहतियात से गाड़ी चलाएं। 3 तरीके जो आपको सड़क की हिफाजत की वार्निंग में धुंध के दौरान महफूज तरीके से गाड़ी चलाने में मदद देते हैं। सऊदी अरब में रोड सिक्योरिटी के लिए खसूसी दस्तों ने धुंध के दौरान एहतियात के साथ गाड़ी चलाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि धुंध सऊदी अरब के कुछ इलाकों में उफ़क़ी नुमाइश को महदूद करती है। रोड सिक्योरिटी ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की कि धुंध में महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के लिए किसी को हाई बीम के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर गुरेज करना चाहिए। लेन तब्दील करने से गुरेज करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब ज़रूरी हो, और अचानक ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जहन पर मनफी असरात पड़ते हैं। हालिया सालों में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसने दुनिया भर में लाखों सार्फिन को मुख्तलिफ डिजिटल एप्लीकेशन के नेटवर्क से जोड़ दिया है। डिजिटल तब्दीली एक ऐसा मंजर बन चुका है जो इंसानियत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जहनी सेहत से मुतल्लिक चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों की कैटेगरी में जहनी सेहत मुतासर हुई है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है और उसकी तकनीकी तरक्की में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं। किंग साउथ यूनिवर्सिटी में IT के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-मुतर्रफ ने तालीमी प्रोग्रामों के ज़रिए एप्लीकेशंस बनाने और डिजिटल मवाद तैयार करने की अहमियत पर जोर दिया, ताकि डिजिटल खला को पूरा करने में सऊदी अरब के किरदार को बढ़ाया जा सके। सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में महारत पैदा करने वाले तालीमी जो प्रोग्राम हैं वो भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान अल-मुतर्रफ ने मज़ीद कहा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार बेचैनी और डिप्रेशन का बायस बनता है। मुताले से पता चलता है कि जो सार्फिन इन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट की वजह से तनाव और ज़हरी थकन का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरबी कंटेंट की सनत की पायदारी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए खसूसी कौमी इदारे का क़याम एक अहम कदम हो सकता है। और इसके अलावा जो है वो बताते हैं कि इस शोबे में माहिरीन की एक नस्ल तैयार करके सऊदी अरब कंटेंट और एप्लीकेशन की इंडस्ट्री में एक आलमी मरकज़ बन सकता है। इससे आलमी मुनाफा में इजाफा भी होगा। मस्जिद हरम के संगे मरमर के फ़र्श की ठंडक का राज क्या है? हरमैन शरफैन के इंतज़ामी अमूर के निगरान इदारे की तरफ से जारी करदा एक बयान में मस्जिद हरम के फ़र्श की गर्मियों में ठंडक के राज से पर्दा उठाया गया। जनरल अथॉरिटी ने अमूर हरमैन शरफैन का कहना है कि मस्जिद हरम के फ़र्श में लगाए गए संगे मरमर की 3 खसूसियात हैं। बयान में कहा गया, संगे मरमर यूनान के जजीरा तासूस से बरामद किए गए हैं। इसी निस्बत से इन्हें तासूस मार्बल कहा जाता है। ये रोशनी और हरारत को मुनक्किस करने का काम करता है। मस्जिद हरम के फ़र्श में लगाए गए फ़र्श की मोटाई 5 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। तासूस संगे मरमर के फ़वाइद के बारे में अल हरमैन अफेयर्स ने 3 फ़वाइद की निशानदही की है। ये संगे मरमर शदीद गर्मी दर्जा हरारत 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने के बावजूद फ़र्शों को ठंडा रखते हैं। रात के वक्त इसके छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए नमी को जज़ब करने में मदद मिलती है और दिन के वक्त ये नमी जो है वो खारिज करते हैं। ट्रैफिक ने जो ख़राब नंबर प्लेट है उसको तब्दील करने के 5 मराहिल बताए हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि अब प्लेटफॉर्म के जरिए प्लेट तब्दील करने की सर्विस लोगों को इस काबिल बना दी है कि वो अपनी ख़राब या गुमशुदा प्लेटों को तब्दील करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाएं और ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जाने की ज़रूरत के बगैर मखसूस लोगों वाली या लंबी या जो छोटी प्लेट हैं दोनों की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सर्विस को हासिल करने के लिए अपशर प्लेटफॉर्म में जाएं, सर्विसेज और फिर व्हीकल पर ऑप्शंस को ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हुए गाड़ी की और जो है अपनी उसको गाड़ी को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप प्लेट चेंज की जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हुए आप उसको कर सकते हैं।
हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 47 पैसे, STC पे 73 रुपये 8 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 44 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 20 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 18 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 12 पैसे, STC पे 21 रुपये 96 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 87 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 7 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 84 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अपना का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।